चलिए आज चलते हैं समय में पीछे, करीब 2350 साल, और बात करते हैं एक ऐसी लड़ाई की जिसने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक तरफ था एक ऐसा विजेता जिसे कोई रोक नहीं सका था, और दूसरी तरफ एक राजा जो झुकने को तैयार नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि भारत के लिए हुई इस लड़ाई को आखिर जीता किसने? और ये सवाल इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो सबूत हमारे पास है ना, वो कहानी को और भी उलझा देते हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है हाइडेस्पिस नदी, मतलब आज की झेलम नदी के किनारे। सोचिए जरा, सिकंदर जो ग्रीस से लेकर आज के पाकिस्तान तक सब कुछ जीत चुका था, अब वो भारत की दहलीज पर खड़ा था। और ये कोई आम जमीन नहीं थी। उस वक्त दुनिया की करीब 1/3 दौलत इसी जमीन पर थी। तो एक तरफ थी सिकंदर की सेना, हाँ बहुत अनुभवी थी, लेकिन सालों से लड़ लड़ कर अब थक चुकी थी। और दूसरी तरफ थी राजा पोरस की सेना, जो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रही थी। और उनके पास एक ऐसा हथियार था जिसका सामना सिकंदर की सेना ने कभी नहीं किया था। विशालकाय युद्ध हाथी। अब दोनों सेनाओं के बीच में थी उफनती हुई झेलम नदी। पोरस ने बड़ी चालाकी से एक डिफेंसिव पोजीशन ले ली, मतलब उन्होंने सिकंदर को खुली चुनौती दी, हिम्मत है तो नदी पार करके दिखाओ। लेकिन सिकंदर को मिलिट्री जीनियस यूं ही नहीं कहा जाता था। उसने एक बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा प्लान बनाया। उसने सोचा कि वो अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटेगा और एक साथ 2 तरफ से हमला करेगा। ये एक ऐसा दांव था जो या तो उसे एक झटके में जीत दिला सकता था या फिर उसकी पूरी सेना का सफाया कर सकता था। सिकंदर का सबसे बड़ा हथियार उसका तुरुप का इक्का था, मैसेडोनियन फैलेंक्स। अब ये सिर्फ कुछ सैनिक नहीं थे। सोचिए, करीब 18 फुट लंबे भालों की एक चलती फिरती दीवार जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। इसी फॉर्मेशन ने उस जमाने के बड़े बड़े साम्राज्यों को धूल चिटा दी थी। लेकिन पोरस के पास भी अपना एक ब्रह्मास्त्र था, एक ऐसी जीती जागती ताकत जो दुश्मन की लाइनों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकती थी और पूरे युद्ध के मैदान में खलबली मचा सकती थी। तो आखिर हुआ क्या जब ये 2 जबरदस्त ताकतें आमने सामने आईं? अच्छा, अगर हम सिर्फ ग्रीक और रोमन इतिहासकारों की माने तो कहानी बिल्कुल साफ लगती है। उनके मुताबिक सिकंदर की जबरदस्त रणनीति और उसके सैनिकों के अनुशासन के आगे हाथी भी बेबस हो गए। वो लिखते हैं कि ये सिकंदर की एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत थी। कहानी सुनने में तो बड़ी सीधी लगती है ना? लेकिन क्या ये वाकई पूरी कहानी है? क्योंकि कुछ बातें हैं जो इस जीत की कहानी में फिट नहीं बैठती। चलिए अब जरा दूसरे नजरिए से देखते हैं, और जब हम थोड़ा गौर से देखते हैं तो इस एक तरफा जीत वाली कहानी में कई सवाल उठने लगते हैं। जैसे अगर जीत इतनी आसान और शानदार थी तो सिकंदर का सबसे प्यारा घोड़ा बुसेफालस इसी लड़ाई में क्यों मारा गया? और इससे भी बड़ा सवाल, भारत के इतिहास में इस इतनी बड़ी लड़ाई का जिक्र तक क्यों नहीं है? हमारे सारे रिकॉर्ड्स ग्रीक या रोमन सोर्स से ही क्यों आते हैं, जो लड़ाई के कई सालों बाद लिखे गए? और सबसे अजीब बात, इस जीत के ठीक बाद सिकंदर की महान सेना ने आगे बढ़ने से साफ मना क्यों कर दिया? और शायद सेना के विद्रोह की एक वजह यह भी थी, उन्हें पता था कि पोरस तो बस एक शुरुआत है, आगे है विशाल नंद साम्राज्य, और उनकी सेना में 1-2 नहीं बल्कि 6000 युद्ध हाथी इंतजार कर रहे थे। सोचिए, पोरस के कुछ 100 हाथियों ने यह हाल कर दिया तो 6000 हाथियों का सामना करने की हिम्मत कौन करता? मामला तब और भी पेचीदा हो जाता है जब हम सबूत के तौर पर मिले सिक्कों को देखते हैं। अब इन सिक्कों को लेकर भी 2 अलग-अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ ये तर्क दिया जाता है कि सिकंदर ने ये सिक्के अपनी महान जीत की याद में बनवाए थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये सिक्के लड़ाई के कई साल बाद भारत से बहुत दूर बनाए गए थे और ये एक तरह का प्रोपेगेंडा था, एक मुश्किल लड़ाई को शानदार जीत की तरह दिखाने की कोशिश। तो हम कहां पहुंचते हैं? चलिए सबूतों के आखिरी दौर पर एक नजर डालते हैं। दोनों तरफ के सबसे मजबूत तर्क। सिकंदर की जीत के पक्ष में सबसे बड़ा सबूत यह है कि लड़ाई के बाद उसी इलाके में एक इंडो ग्रीक साम्राज्य बना, जिसका मतलब है कि ग्रीक लोगों का वहां कंट्रोल था। लेकिन इसके खिलाफ सबसे बड़ा तर्क यह है कि हम सिर्फ एक तरफ की कहानी पर कैसे भरोसा कर लें, क्योंकि इतिहास तो हमेशा जीतने वाला ही लिखता है, और हो सकता है कि उन्होंने कहानी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया हो। देखिए, लड़ाई का नतीजा चाहे जो भी रहा हो, एक बात तो 100% सच है। इस लड़ाई के बाद दुनिया जीतने निकला सिकंदर महान वापस लौट गया।
भारत को जीतने का उसका सपना यहीं खत्म हो गया। तो आखिर हम इसे क्या माने? सिकंदर की एक जबरदस्त जीत, या फिर राजा पोरस की वो जीत जिसने एक अजेय समझे जाने वाले हमलावर को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया? या फिर ये बस एक खूनी लड़ाई थी जिसका कोई नतीजा नहीं निकला? फैसला शायद इस बात पर है कि हम सबूतों को किस तरह देखते हैं। और यही वजह है कि ये कहानी आज भी इतिहास के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है।